स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड क्रेडिट, जिसके अंदर हमें 4 मार्क की शॉर्ट नोट्स आ सकती है। अब ये ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ट्रेड यानी व्यापार, बिजनेस करना, और क्रेडिट यानी उसके अंदर जो उधार दिया जाता है, सेल किया जाता है, उधार सेल किया जाता है, उसे ही हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो उसमें मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं और रिटेलर होते हैं। ऐसी बिजनेस चेन होती है। मैन्युफैक्चरर बल्की क्वांटिटी में गुड्स बनाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर को या सप्लायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जब ट्रांजैक्शंस होता है तो लार्ज क्वांटिटी में होता है और इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई भी कैश में खरीद नहीं पाता, उनके पास इतनी कैश अवेलेबल नहीं होती है। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो अपने सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेड क्रेडिट की ऑफर करते हैं कि आप हमारे से गुड्स लेके जाओ और इसका पैसा 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 60 दिन के बाद क्या कर देना, रिटर्न कर देना, या मंथली आप आधा आधा पैसा भी दे सकते हैं। ऐसी प्रोविजंस की जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो इसी का मीनिंग आज हम समझने वाले हैं। इसमें कैसे यूज किया जाता है ट्रेड क्रेडिट, ये भी समझ लेते हैं। एक बात आपको बता दूं, ट्रेड क्रेडिट में कभी भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होता, यानी कैश लोन नहीं है। एक प्रकार से इसमें कैश का एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है और जिसका पेमेंट फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया जाता है, जिसे हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। यानी व्यापार के अंदर जब उधार ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तब ट्रेड क्रेडिट हमें लिखना पड़ता है। एक शॉर्ट नोट्स जैसा होता है जिसके अंदर लिख के रखा जाता है कि कितने सप्लायर को हमने ट्रेड क्रेडिट किया है और वो कौन से डेट पे हमें उसका पेमेंट करने वाले हैं। मान लीजिए अगर हमने 30 दिन के लिए उसे ट्रेड क्रेडिट दिया है तो 30 दिन के बाद वो हमें पेमेंट कर देगा, यानी ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। लेकिन अगर 30 दिन के पहले उसने 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हमारा पेमेंट कर दिया तो वो व्यापारी उसे, वो बिजनेसमैन उसे 10%, 20% डिस्काउंट भी दे देता है। इमीडिएटली पेमेंट करने पे हमें क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। जितना ज्यादा हम लेट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। तो ट्रेड क्रेडिट क्या है वही समझना है, आज हमें समझ लेते हैं। ट्रेड मतलब समझ में आ गया आपको, बिजनेस या व्यापार जिसके अंदर क्रेडिट किया जाने वाला है, यानी उधार ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो आप देखिए, नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको क्रेडिट नहीं देना आता, इसका मतलब आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है। कुछ हम ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट में करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस यानी इमीडिएटली कैश रिसीव्ड हो जाना अगेंस्ट द गुड्स, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी जहां पे हमारे से गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन हमारे पास कैश रिसीव्ड नहीं होती है। हम वहां पे 90 डेज तक क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। जो भी हमसे खरीद रहा है परचेसर, बाद में वो हमें पैसे लाके देता है, उसे हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट इज अ सोल ऑफ बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी में सोल होता है वैसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंस को लाइफ ब्लड बोला गया है। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। वैसे क्रेडिट जो है वो सोल है, आत्मा है। अगर बिजनेस टिका रहना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म तक, बिजनेस ऑनगोइंग कंसर्न है, लॉन्ग टर्म तक आप इसे सर्वाइव करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो बिजनेस के अंदर आपको क्रेडिट, उधार तो देना ही पड़ेगा। बिना उधार दिए आप बिजनेस अच्छे से चला नहीं पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। सो ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लेकिन ये कैसा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म यानी जैसे 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए या 90 डेज तक आप ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी बड़े व्यापारियों को जब माल खरीदना या बेचना होता है तो ट्रेड क्रेडिट का वहां पे यूज करते हैं। ट्रेड क्रेडिट के अंदर कौन कौन आता है, जैसे मैन्युफैक्चरर सबसे पहले जो वस्तु बनाता है तो बल्की क्वांटिटी में बनाता है, 1000 टन या 2000 टन, 10000 टन, इतनी क्वांटिटी में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इतना सारा माल बेचना है तो एकदम से कैश में, तो इमीडिएटली कैश में नहीं बेचा जाता, तो वहां पे ट्रेड क्रेडिट ऑफर की जाती है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफर करता है ट्रेड क्रेडिट होलसेलर को। होलसेलर इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब माल खरीद लेता है तो उसे भी सप्लाई करना होता है आगे, दैट इज सप्लायर। तो सप्लायर को भी ट्रेड क्रेडिट ऑफर की जाती है, जहां पे सेल्स गुड्स एंड मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। यानी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ट्रेड क्रेडिट देता है, होलसेलर सप्लायर को ट्रेड क्रेडिट देता है, सप्लायर जो है रिटेलर्स को भी ट्रेड क्रेडिट ऑफर करता है, और रिटेलर अपने कस्टमर्स को भी
ट्रेड क्रेडिट ऑफर करता है, यानी बिजनेस के अंदर क्रेडिट आ ही जाता है, यानी सोली है, बिना क्रेडिट के आप बिजनेस को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा ट्रेड क्रेडिट है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ट्रेड क्रेडिट यानी क्या। जब बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस पे किया जाता है, यानी पेमेंट जो है फ्यूचर में देने का प्रॉमिस करता है, तब उसे हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। इसी को इनडायरेक्टली हम डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। डेफर्ड पेमेंट यानी क्या, फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करना। डेफर्ड पेमेंट यानी उधार में जब कोई वस्तु खरीदी जाती है या बेची जाती है, तब वहां पे फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस किया जाता है, तब बिजनेस में ट्रेड क्रेडिट की जाती है। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन, और ट्रेड क्रेडिट हमारे लिए क्या है, कैश लोन नहीं है, यानी इमीडिएटली इसमें कैश, किसी को कैश देके ऐसा नहीं बोला जाता कि आप 30 दिन के बाद वापस कर देना, 40 दिन के वापस कर देना, ऐसा नहीं होगा। यानी इसके अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विस बेची जाती है, सेल की जाती है, और उसका पेमेंट फ्यूचर में रिसीव्ड होता है, उसे हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। which it is result from credit sale of goods और सर्विसेज। यानी ट्रेड क्रेडिट कब बनेगी, जब हमारे बिजनेस के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होगी, उधार में होगी। जब सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, देन ट्रेड क्रेडिट बनाई जाती है। which has to be paid the future date after sale take place, और इसका पेमेंट जो है फ्यूचर डेट में किया जाता है, बाद में किया जाता है। when goods are delivered by supplier to customer and payment is made after some time, it is called trade credit। आपको यही ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने यही डिस्कस किया है। when goods are delivered by supplier to a customer and payment is made after some time, it is called trade credit। इसके अंदर supplier sell goods and billing allow to 30 days or more for bill paid। आपको सप्लायर क्या करते हैं, 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की ट्रेड क्रेडिट साइट दे देते हैं और बोलते हैं कि बाद में हमारा पेमेंट कर देना। तो ऐसी होती है हमारी ट्रेड क्रेडिट, जिसके अंदर 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का क्या दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप हमारे से वस्तु लेके जाओ अभी, और इसका पेमेंट फ्यूचर में कर देना। अगर कोई 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देता है, तो उसे व्यापारी लोग, मैन्युफैक्चरर लोग क्या दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी दे देते हैं, साथ में कैश डिस्काउंट की भी ऑफर करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में भी जल्दी जल्दी पेमेंट करे और कैश ट्रांजैक्शन हैपन हो। यही हमारी ट्रेड क्रेडिट है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर पे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।